यहाँ भाई कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तुम में से कितने बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म डाल दिया है। तुम में से अगर मीनाक्षी ने डाल दिया है, सारा सैनी ने डाल दिया है, साक्षी सिंह फॉर्म डाला बेटे, खुशी अभी अगर नहीं डाला है तो भाई जिसको आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए एडमिशन लेना, मेरी वैसे बात हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूटी के बेसिस पे देखेंगे, लेकिन हाँ जो प्रायोरिटी है वो सीयूटी वाले बच्चों को मिल जाएगी। अगर मान लो किसी की परसेंटेज कम है तो उसको ज़रूर मैंडेटरी सीयूटी का फॉर्म डाल देना चाहिए। अगर मैं स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूँ कि भाई जो आप सीयूटी की वेबसाइट पे जो मैंने शेयर करी थी ना, सीयूटी का फॉर्म भरना कैसे है, एग्ज़ाम के कम्बिनेशन, आज 19 तारीख है। ठीक है। तो आज ही आप सबको, जितने भी लड़कियां जीसीसी में हैं, सबको सीयूटी का फॉर्म डाल देना चाहिए। अब कई तुम में से कई कहेंगे कि नहीं हमें तो सिविल ब्रांच में जाना था, या कोई अगर ऐसी ब्रांच से है जो वहाँ पे नहीं है तो वो अपना देख ले। अदरवाइज लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आईजीडीटीडब्ल्यू है। उसके अंदर आप जो आईपीयू में मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, वो सब काम आएगी। वहाँ पे दो ही डोमेन में सिलेबस दे रखा है, और टोटल 8 स्ट्रीम हैं जिसके अंदर अपने को बीटेक का वो ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे अब मेरी स्क्रीन पता नहीं तुम्हें दिख रही होगी कि नहीं दिख रही, दिख रही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? ठीक नो है। जैसे नो ये सर। ये नो बी सर, स्क्रीन हाँ विजिबल नहीं हाँ, है। बीटेक सी एस सी ए आई, बीटेक लेटल एंट्री फॉर डिप्लोमा, इसके अंदर दो ही सेक्शन में बोले हुए हैं, मैथ्स और जनरल टेस्ट। फिर सर, ऐसे ही स्क्रीन ईसी ए विजिबल आई नहीं है। है। एक सेकंड रुको बेटे, मेरी सर, बात को सुनो एक बार। ए आई एम एल है, सी एस सी है, आई टी है, और बीटेक ई सी ई में भी दिखा रखा है। अब उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं ये हमें मतलब जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि पहले क्या होगा, जो वहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपग्रेडेशन होगी, उसके बाद फाइनल पता लगेगा। लेकिन हाँ, इनमें कोई एक ब्रांच कम भी हो सकती है, और जो ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं है वो आ भी सकती है, ऐसा है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि अगर मान लो कुछ बच्चे जो सीयूटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं करा ना, या तो वो क्या करते बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए जाते और आईजीडीटीडब्ल्यू की वेबसाइट पे मेंशन हो जाता। ऐसा हुआ नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। लेकिन जो बच्चे सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो अगर जाएंगे तो वहाँ पे उनको अब कई बच्चे, जैसे मीनाक्षी कहेगी कि भाई मैंने तो फॉर्म डाला लेकिन मैंने आईजीडीटीडब्ल्यू वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम तो डाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो करेक्शन में जाके देख लेना कि एडिट हो जाए। अगर एडिट नहीं भी हुआ तो आपका तो स्कोर चाहिए उनको, आपका मैथ का स्कोर चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी का नाम अगर नहीं डाल पाए, उसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की। वो बस अगर वो मान लो उन्होंने सीयूटी के रैंक के बेसिस पे मेरिट बनाई, ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन तुम एज ए सेफ साइड, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एज ए सेफ साइड फॉर्म को डाल दो। तो अंशिका, ये श्रुति, ये कशिश, ये मिश्रा, क्या था, शिवांगी मिश्रा और अनुश्री, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग क्यों नहीं आए अब? सर मेरे को तो नहीं पता। विदुषी और पता नहीं अनविशा, ये सब केआईटी में तो हैं। सृष्टि, ये कोई भी नहीं आया। एक कम से कम एक एक बैच के एक एक तो आ जाता, तो ताकि वो वहाँ पे उस चीज़ को फिल कर पाता। देखो, शुरू में मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ कि हमें आज ही ये फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आए तो उसके लिए वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वाला वो लिखा हुआ है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप कहेंगे कि सर हमने तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी नहीं, अरे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आ ही नहीं रहा ना आईजीडीटी में, सिर्फ मैथ आ रहा है और जनरल टेस्ट। हाँ, तुमने क्या नहीं पढ़ रखा, तुमने करंट अफेयर नहीं देख रखा, ये वो ऐसे अगर तुम्हें लग रहा होगा तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनको मैं सीयूटी वाले बैच का एक्सेस दे दूंगा, जिसमें जितनी भी करंट अफेयर। अब लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि बच्चे भाई एंड आईपीयू से पहले ऐसा करें, क्योंकि मुझे ये पता है अंदर खाते में कि भाई मतलब स्कोर ठीक है, प्रायोरिटी वाइज वो रखेंगे, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा मैटर करेगी आपकी डिप्लोमा की। तो आप जो कॉमन वाली चीज़ें हैं, जैसे मैथ आप प्रिपेयर कर ही रहे थे, रीजनिंग आप प्रिपेयर कर ही रहे थे, क्वांट आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो अलग से एफर्ट ना डालो उस शॉर्ट टाइम में, वो तीनों प्रिपेयर करो। और जैसे ही आपका आईपी का फिनिश होगा
और तब आपके पास करंट अफेयर का तो यार टेलीग्राम पे ही हम पाँच सात क्वेश्चन डेली भेजते हैं, वो देख लेना। अगर अभी नहीं देख पाओगे तो लास्ट में देख लेना। वैसे भी मई में कुछ ऐसे करंट अफेयर के वो सेशन रखेंगे आशुतोष सर के, जिनको आप भी देख सकते हो। तो जो सीयूईटी वाले टेस्ट होंगे वो टेस्ट सीरीज वाले बैच में होंगे, तो उन टेस्ट को आप लड़कियों ने अगर सीयूईटी डालना है तो देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, सबसे नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है लेटरल एंट्री के लिए। अगर इसने बोला सीयूटी की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, मैंने फ़ोन पे भी कम्युनिकेट करा, तो उन्होंने कहा कि मतलब बच्चों को भर देना चाहिए, लेकिन मतलब वो ये ना सोचे कि यही दिस इज़ द ओनली वे अटेंड करने का, मतलब एडमिशन लेने का, तो परसेंटेज भी कहीं ना कहीं रहेगी, तो बढ़िया है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे या कैसे होगा वो पता लग जाएगा, लेकिन आप अगर वेबसाइट पे है एज ए सेफ साइड, हमें सबको आप सबको वहाँ पे वो फिल करना चाहिए। जितने तुम लोग 10 लोग हो ना, इसकी 4 गुना या 5 गुना वहाँ पे सीट्स आपके लिए इस बार अवेलेबल हो रही हैं। और पूरे इंडिया में आप कहीं से भी बीटेक करोगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप मानो इस बात को या ना मानो, मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो पहले तो सर जिन बच्च कैसे? हाँ, मैं अभी एक एक करके आप लोगों का डाउट लूंगा, एक एक करके डाउट लूंगा। पहले मैं एक बार अपनी बात बोल दूं, ओके ओके। उसके बाद मैं डाउट लेता हूँ। सबसे पहली बात, फॉर्म निकल गए हैं, भरने कैसे हैं यूट्यूब पे हमने वो बता रखा है, ऐसे ऐसे भरना है। फिर भी तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही है, आप तुरंत मुझे मैसेज लिख दो कि सर इसमें क्या करना है। दो तीन आपको मेनली दिक्कत होंगी। एक तो वहाँ पे एबीसी आईडी पूछता है, तो वो आप कुछ मत लिखो एबीसी आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारा फिल कर दो। उसके बाद आपका रोल नंबर पूछता है, जो आपका लास्ट सेमेस्टर का रोल नंबर है। दिल्ली में तो एक ही रोल नंबर होता है, लेकिन वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी में या कहीं और बोर्ड में अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग रोल नंबर मिलते हैं। तो लास्ट वाला अपना रोल नंबर लिख दो। जैसे अब दीक्षा है, ये ऑलरेडी पास आउट है, तो ये अपने प्रोविजनल का, इसके प्रोविजनल पे या जो इसे डिप्लोमा मिला होगा उसके ऊपर जो रोल नंबर है फाइनल वो लिख देगी ये। ठीक है, और कहाँ से किया ये वो सब लिख देंगे, वो अपना हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बाकी रही बात इसकी फीस की, तो आपको आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए सिर्फ एक मैथ चाहिए जो मैंडेटरी है। मैथ के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे एचबीटीयू में मैथ के साथ ऑप्शन दिया था कि भैया आपने मैथ नहीं करना तो कंप्यूटर ले लेना, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मैथ तो करना ही करना है, प्लस जर्नल टेस्ट है। और जनरल टेस्ट का रीजनिंग क्वांट आपका प्रिपेयर हो रहा था यहाँ से, यानी मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 15 दूनी 30 हो गया। 30 क्वेश्चन तो हो गए। जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर आपका जर्नल साइंस भी है, जीके भी है, करंट अफेयर भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। ठीक है जी, तो सभी बच्चों ने, ये जितने भी 11 हैं, अभी अनुश्री भी कनेक्ट की है, तो सभी 11 के 11 आज मुझे फॉर्म भर के कि सर ये देखो मेरा डन हो गया। ठीक है, मीनाक्षी ने तो भर दिया। अब किसी और को कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ लेगा। और बाकी मैंने वहाँ पे सीयूटी का मैंने उसमें जो बोल रखा है कि ये डोमेन है, वो मैंने यूपी के परस्पेक्टिव बोले थे। आपके लिए सिंपल 2 डोमेन है, 2 डोमेन सिलेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को लग रहा है 1000 तो आपका आएगा ही। दो दो या मिनिमम ही है मेरे हिसाब से, तो दो तीन के अंदर ही आ जाएगा वो। 1000 का फॉर्म आपके लिए पड़ेगा, वो आपको फिल करना। ठीक है, और क्या बोलना था। हाँ, तो भाई सर आपने कहा था परसेंटेज बेस में, मैं कह रहा हूँ अभी भी कि परसेंटेज बेस वाले बच्चों को भी लेंगे वो, लेकिन एज ए अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, नंबर ऑफ बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया सीयूटी, अब याद पता ही नहीं लगेगा, तो वो सीयूटी को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वो हमें भर देना चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ऐसा मत करना कि आप अपनी आईपी की तैयारी को ख़राब कर लो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि भैया इसका पेपर तो बाद में होगा, तो जो जो दोनों कॉमन पार्ट हैं वो अभी हम उठा लेंगे। उसके बाद हम जो लास्ट के 15 दिन हैं उसमें हम जीके जीएस को देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये अपने को करना है। और फॉर्म आज ही भरना है, आज ही भरना है। कुछ भी दिक्कत होगी तो मेरे से पूछना है। खुशी, अंशिका, अनुश्री, दीक्षा, मीनाक्षी ने तो भर दिया, समीरा, साक्षी सिंह। साक्षी तुम्हारे साथ एक और गलती यार, मैं भूल गया नाम उसका। साक्षी क्या नाम था उस बच्चे का? शिवांगी तो आ गई। उस बच्चे का नाम क्या था बेटे? सर संजू। हाँ, संजू। संजू संजू संजू। को भी ये इन्फॉर्मेशन देना बेटे। और मैं चाहता हूँ सभी के सभी अपना ये फॉर्म भर के मेरे को अपडेट करो। तो मैं मीनाक्षी को बोल दूँ, मीनाक्षी इनका, अच्छा लेकिन मीनाक्षी तो नहीं बना पाएगी इनका ग्रुप। मैं यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँ उसको, ताकि उसमें अपडेट कर दो फटाफट कि चलो ग्रुप की भी जरूरत नहीं है यार, वो तो ऐसे ही कर लोगे अब। या नहीं कर पाओगे, या नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ। सर सर ऑडियो कर बेस में देंगे कर अपडेट आपको। देंगे।
12 लड़के हैं, 12 डिनाई, 12 लड़कों को डिनाई, 12 लड़के हैं जो डिनाई कर चुका हूं मैं, फिर भी आ रहे हैं भाई साहब। मैंने बोला दो यार, लड़कियों की मीटिंग है ये, फिर भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, चलिए चलिए बताइए, आप अपने अपने डाउट बताओ पहले, सबसे पहले। हाँ जी, अपने अपने डाउट ले लो फटाफट, बताइए। सर सीएससी के लिए सीट है ना वहाँ पे हाँ, अवेलेबल? सीएससी, मैंने मैंने शुरू में बताया कि कौन कौन सी शाखा में सीट है। मैंने बोला कि अगर मैंने कोई ब्रांच कम बोली हो तो मुझे बता देना। उनकी उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, उसमें सबसे पहले तुम्हारी सीट है बीटेक सीएससी एआई के अंदर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सीट नहीं बताई गई, सीट कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मतलब ऐसा भी है कि अभी जो मैं 8 ब्रांच बोल रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसा हो कि भाई साथ में ही रह गया है ना, लेकिन टेंटेटिवली पता है अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि इसमें सीटें रहेंगी। बीटेक ईसी एआई के अंदर, वैसे निधि मैम से भी मेरी बात हुई है, पर ऑन कैमरा ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। एआई एमएल से भी एआई एमएल में भी सीट है, सीएससी मेन सीएससी ब्रांच में भी सीट है, आईटी में भी सीट है, ईसीई ब्रांच में बहुत सारी सीट है। ईसीई ब्रांच में मैं दोबारा बोल रहा हूँ बहुत सारी सीट है। सर ये जितनी भी ब्रांचेस बताई है उनमें क्या अलग अलग नहीं, सब में सेम आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, जो कि दो हैं, एक है मैथमेटिक्स कंपलसरी और एक है जनरल टेस्ट। आप आईपी के लिए जो मैथ पढ़ रहे थे वो 11वीं और 12वीं दोनों का था, यहाँ पे सिर्फ 12th वाला मैथ आएगा। उसके लिए अगर हमें फोकस करना है तो हम एनसीईआरटी को फोकस कर सकते हैं, लड़कियों के लिए द बेस्ट ऑप्शन है। और मैं चाहता हूं ये जो 12 की 12 लड़कियां सुन रही हैं या उसके अलावा इसको कभी देखेंगी, तो भाई तुम लोगों को वहां पे बैठे होना चाहिए। ठीक है, जो अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, जो भी है जो भी है, ठीक है, तो उनको वहां पे बैठे रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए, तो स्मित इला का मैंने जवाब दे दिया, वो सारी ब्रांचेस भी मैंने बोल दी। 8 ब्रांच हैं जिसमें तुम लोग, उसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि जब उनकी मेन एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने अपने कैंपस की एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, लेटरल एंट्री का कंप्लीट ब्राउचर आएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट आएंगी, एलिजिबिलिटी आएगी, वहां पे वो लिख देंगे कि सीयूटी का स्कोर। अगर ऐसा लिख दिया कि वहां पे उन्होंने कि सीयूटी का स्कोर, तो भैया सीयूटी वो इसका मतलब हो गया मैंडेटरी है। लेकिन पिछली बार भी उन्होंने सीयूटी करा था, लेकिन उन्होंने लिया किस बेसिस पे? परसेंटेज के बेसिस पे, डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे ले लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। तो हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे। हमारे पास अभी 19 तारीख है, 26 लास्ट है। आज हम अपना इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद जो भी डाउट होगा वो देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सभी ने आज ही इसको फिल करना है। एग्जाम अगर कब होगा आप सर? अभी अभी अपने, एक सेकंड, आप अगर अपने अपने कॉलेज में हो तो कॉलेज से जाने के बाद आज हर हाल में 12 से पहले ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, डन हो जाना चाहिए। ठीक है शिवांगी? हाँ स्मित बोलो बेटे, क्या कह रहे थे? सर एग्जाम कब होगा सीयूईटी का? 15 से 31 मई। वैसे जो उनका क्या बोलते हैं जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना था कि हम अभी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन नंबर मतलब जितने हमने सेंटर डिज़ाइन करे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि सीबीटी मोड में है, इस बार थोड़ा चेंजेस है कि पेपर हाइब्रिड मोड में रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन ऑफलाइन उनको करेंगे जिसमें नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, और आपका तो 99% ऑफलाइन ही होगा। और अगर वो ऑफलाइन हो रहा है तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई करें, क्योंकि मैथ और जनरल टेस्ट तो सारा देश लेगा। जो यूजी वाले बच्चे जिनको बीबीए बीसीए बीएससी के कोर्सेज में जाना है, उनके लिए भी मैथ और जनरल टेस्ट तो है ही है, तो ये तो सब भरेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद 10-15 दिन वो पोस्टपोन भी हो सकता है, मतलब 1 जून से 15 जून। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेहाफ पे बोल रहा हूँ, ऐसा कोई ऑर्डर या नोटिस नहीं है। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन ने कल जो ट्वीट किया था उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि वो अभी ट्रैक करेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर वो इसी डेडलाइन में 15 मई से 31 मई में करवा देंगे तो बढ़िया है, नहीं करवा पाएंगे तो वो उसको 15 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि 1 जून से 15 जून के बीच में। तो पेपर की डेट अभी आप अपने माइंड में यही रखो कि 15 मई से 31 मई के बीच में होगी। और पेपर से पहले जो बच्चे सीयूटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, जैसे तुम में से मीनाक्षी तो कर रही थी, लेकिन ये लोग भी किसके लिए कर रहे थे? एचबीटी। एचबीटी से भी ऊपर का कॉलेज है भाई, आईजीडीटीडब्ल्यू। तो मीनाक्षी आपकी फर्स्ट चॉइस अब ये हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस अगर ये है तो इसमें मैथ आपका नंबर 1 है, मैथ को
ट्वेल्थ के मैथ को उसकी एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही दी हुई है, उसमें जितने सोल्ड एग्जाम्पल है सारे हमें देख लेने चाहिए। आप पुराने 2 साल या 3 साल के पेपर उठाओगे, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि पूरा पेपर वहीं से आ रहा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा, जनरल टेस्ट में रीजनिंग क्वांट के अभी भर भर के टेस्ट होने वाले हैं, तो रीजनिंग क्वांट के जितने आईपी के लिए टेस्ट होंगे वो सीयूटी के लिए भी एप्लीकेबल है। फुल सिलेबस क्वांट, फुल सिलेबस रीजनिंग, वो सारे अपने को मेहनत से देने हैं और वहाँ पे सीयूटी में भी काम आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सीयूटी सिर्फ, मतलब आईजीडीटीडब्ल्यू सिर्फ सीयूटी के स्कोर से ना लेके डिप्लोमा की परसेंटेज को भी कंसीडर करेगा, तो हमें दोनों रास्ते अपने लिए ओपन करने हैं। हाँ जी, हाँ जी मीनाक्षी बोलिए, माइक ऑन करके बोलते रहो बस, अपना डाउट में जवाब दूंगा अब। हाँ सर जब सीयूईटी का फॉर्म भरा था ना, तो उसमें आईजीडीटी डब्ल्यू नहीं लिखा था, मैं वही कह रहा नहीं था हूं उसमें अभी कि जिस ऑप्शन। बच्चे ने, यूपी की किसी भी लड़की ने अगर फॉर्म डाल दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब जब आईजीडीटीडब्ल्यू का उनका रजिस्ट्रेशन निकलेगा, जब उनका एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलेगा, वो हम बताएंगे आगे, जब वो एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलेगा वहां पे आपको अपने मैथ का स्कोर और वहां पे आपको अपने जनरल टेस्ट का स्कोर डालना है जी, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का चक्कर भी नहीं है। अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो ऑफलाइन पेपर तो वो एक ही साथ हो जाएगा ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तो तब होता है कि भाई उन्होंने मैथ के पेपर को 10 बार लिया है ना, लेकिन अगर एक ही साथ वो ले लेंगे तो 10 बार का चक्कर खत्म, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म हो जाएगा तब, है ना। कि भाई तब बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, भाई एनटीए स्कोर लेना है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर लेना है, ये करना वो करना, तो वो सारा तो काम इस बार वैसे भी एनटीए लगा हुआ है उसको रिजोल्व करने में। तो नहीं भरा तो भी कोई समस्या नहीं है, जिसने फॉर्म डाल दिया लेकिन उसने आईजीडीटीडब्ल्यू का नाम नहीं। और दूसरा, करेक्शन जब आएगा तो उसमें देखना कि आप अपने कॉलेज का नाम, मतलब जो कॉलेज के नाम को ऐड कर सकते हैं। अभी आएगा 26, अगर 26 मार्च को डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। उस करेक्शन विंडो में कई सारे वो होंगे पैरामीटर जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी का पैरामीटर भी है कि उसमें यूनिवर्सिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो अपन कर लेंगे। सब्जेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि उसने आपसे फीस ले ली सब्जेक्ट की तो फीस ले ली, वो तो नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो भी भाई कोई टेंशन नहीं है, आप जाके जब वो यूनिवर्सिटी आईजीडीटीडब्ल्यू फॉर्म निकालेगी उसमें आप अपना मैथ का स्कोर और ये स्कोर डाल दोगे, और ये उनके लिए बहुत यूजफुल है जिसकी डिप्लोमा की परसेंटेज बहुत खराब है, उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इधर से जाने की। मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि डिप्लोमा की परसेंटेज को भी ये ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों ने सीयूटी डाल दिया तो डिप्लोमा की परसेंटेज फिर कंसीडर नहीं होगी। हाँ, बहुत सारी लड़कियों ने डाल दिया, अगर ऐसा होगा नहीं भाई 200, मान लो अगर 40 सीटें होंगी ना तो 200 और मैक्सिमम 300 लड़कियां अवेयर होंगी जो करेंगी। और मैं चाहता हूं कि पहले, सबसे पहले हमारे जो जीसीसी के बच्चे हैं सबसे पहले ये डाल दें फॉर्म, और बढ़िया कर देगा। ठीक है जी, तो मीनाक्षी क्लियर हो गया डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब किसी और को कोई डाउट है? समीरा, हाँ बोलो समीरा। ये सर, वो डिप्लोमा का कितना परसेंटेज होना चाहिए एप्लीकेबल है एडमिशन के लिए? कौन सी ब्रांच चाहिए इस पे डिपेंड करता है। बाकी अगर तुम्हें देखो सीएससी चाहिए, सीएससी एआई वगैरह चाहिए, तो उसमें तो बेटे यही है कि 80 से 85 के अराउंड अगर आपकी है, 80 टू 85 के अराउंड अगर आपकी है तो आपको काम बनेगा। लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं कि अगर बेटे लास्ट टाइम क्या हुआ, सीयूटी का फॉर्म ही बहुत कम बच्चों ने अप्लाई करा, तो उनको इसीलिए परसेंटेज क्राइटेरिया रखना पड़ा था। और दूसरा, उनका खुद का एडवर्टाइजमेंट इतनी लेट आया कि तब तक लड़कियां रुकी ही नहीं थी, वो कहीं ना कहीं और एडमिशन लेके चली जा चुकी थी। लेकिन आपको अगर कहीं और, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आईपी नहीं डालना या जो भी आपका एचबीटीयू है, ये वो सब काउंसलिंग आप करोगे। आप काउंसलिंग करने के बाद उसमें कुछ 1 महीने की विंडो रहती है, तो उसमें तब उधर एडमिशन कैंसिल करा के फिर आप इधर लेते हो, क्योंकि इसका एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी लेट होगा। आपको बैकअप बना के रखना पड़ेगा अपना, मतलब इतनी लेट होगा कि मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि जुलाई में चला जाएगा मामला। और जुलाई में तो आपकी जून के मिड में तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी सबकी, और ये जुलाई में सोचो टेस्ट और ये वो नोटिफिकेशन यहाँ तक आएगा। हाँ ठीक है जी, समीरा क्लियर हो गया बात? 80 से 85 के बीच में अगर है तो आप सेफ जोन में हो। हाँ ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट? दीपशिखा को मेरा केमिकल एक और इंजीनियरिंग डाउट ब्रांच था। नहीं है बेटे। मैंने 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 कई बार ब्रांचेस बोली, मैं दोबारा एक बार फिर दोबारा बोल देता हूँ, टोटल 8 स्ट्रीम है बेटे, 8 ब्रांचेस हैं।
ठीक है, सबसे पहली स्ट्रीम है बेटे, उन्हीं की वेबसाइट से देख के मैं बोल रहा हूँ। किसकी वेबसाइट से? जो लेटल एंट्री के लिए उन्होंने सीयूईटी को दिए हैं। किसने दिए? आईजीडीटीडब्ल्यू ने दी होंगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने दी होंगी ना। एक है बीटेक सीएससी एआई पहले नंबर पे, फिर ईसी एआई, ईसी विद एआई, फिर एआई एमएल थर्ड, फिर सीएससी ओनली, आईटी ओनली, ईसी ओनली, फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग प्लस एमबीए। ये 8वीं ब्रांच है। टोटल 8 स्ट्रीम है आईजीडीटीडब्ल्यू में। अगर दीपशिका सिर्फ केमिकल ब्रांच के लिए देख रही है तो बेटे तू मत भरना, आप मत भरना, ठीक है, सॉरी मैं तू बोल रहा हूं, आप मत भरना। लेकिन अगर आपको लग रहा है बेटे कि हाँ आप अपनी ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो, भाई इतना ड्रीम कॉलेज है यार ये। तुम लोग मतलब अगर मैं तो प्राउडली चाह रहा हूँ कि तुम लोग सब सीयूटी फोड़ दो और वहाँ पे पहुँच जाओ। इसकी अगर मान लो तुम में से कोई कहेगा मेरी तो 60 है या 65% है या मेरी 70 है, तो सेफ जोन है, सीयूटी बढ़िया से करो और होएगा, वो बढ़िया हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, और बताओ जी, कोई डाउट? मैं उम्मीद करूंगा साक्षी से, जो इसके बैच में थी संजू, उसको ये इन्फॉर्मेशन पास करेगी। मैं उम्मीद करूंगा अनीशा, सृष्टि, विदुषी को इन्फॉर्मेशन पास करेगी। अनविशा तुम्हारे बैच में जो है उनको पास करेगी। ठीक है, तुम लोगों को आपस में जो जीसीसी की गर्ल्स हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन पास कर देनी चाहिए एटलीस्ट। और फॉर्म जरूर डालो और बिना किसी टेंशन के। और अगर तुम्हें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछो। मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने दिक्कतें बोली थी क्या क्या तुम्हें आएंगी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमें एक ही यूनिवर्सिटी भरेंगे क्या? अरे जब फॉर्म भर रहे हो तो नीचे भाई 3-4 यूनिवर्सिटी भी डाल देना। सर हम तो एलिजिबल ही नहीं है यूपी के लिए। अरे तो एलिजिबल नहीं हो, भरने में क्या दिक्कत है? आपने ऊपर डाल दिया आईजीडीटीडब्ल्यू, सर हमने जाना ही नहीं है। अरे तब भी तुमने नहीं भी जाना है तो कोई तुम्हें वहां पे एडमिशन नहीं देगा। जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो नीचे हम लिख देंगे MMUTB, HBTUB और AKTUB। ये एक समझदारी वाली बात है। ये आप अगर आईजीडीटी कॉलेज चूज करोगे तो उसके नीचे ये 3 कॉलेज और चूज कर लेना। आप अपनी मर्जी से कॉलेज चूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यस या नो? यस यस सर। सर। हाँ, तो बाकी कॉलेज भी आपने कर लेने हैं। और जो बच्चे को लग रहा है कि यार मेरा तो ये कॉलेज मिस हो गया, तो उसके लिए बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, उसको आपको भरना होता है। उसको आपको अपने जो सीयूईटी के मार्क्स है वहां पे डालने होते हैं। फिर वो कॉलेज सीयूईटी से डाटा लेता है और आपने जो डाटा उसको दिया और सीयूईटी का डाटा, दोनों को वो मैच करता है। अगर वो सही है तो तुम्हारी मेरिट बना देता है कि तुम्हारी इसकी रैंक इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है। तुम्हारे सीयूटी के नंबरों से रैंक नहीं पता लगेगी। कितने बच्चे सीयूटी के लिए अप्लाई करेंगे, आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहां से सीयूटी की तब जाके एक रैंक बन के आएगी कि हाँ इसकी ये रैंक ये है, इसकी रैंक ये है, इसकी रैंक ये है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई और डाउट है तो पूछो भाई। सर रिकॉर्डेड बैच वाले जनरल टेस्ट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? सॉरी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप डालना, बता देंगे कैसे एक्सेस करोगे। एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? समीरा को मेरे को व्हाट्सएप करना है, मैं बता दूंगा। ओके अनीशा लिख रही सर। है तो सर सीयूटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना? अरे यार पिछले 22 मिनट से बैठे हैं। ठीक है तू अपने घर आई इतने समय बाद, ठीक है तू होली मनाने आई है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तू बार बार बुलवाएगी एक ही बात भाई। ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना बिल्कुल डालना है, मैंने बोला तो है आज की डेट में डाल दो फॉर्म, आज की डेट में फॉर्म डाल दो। लेकिन आईजीडीटीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तीनों चारों आप चूज कर लेना, ठीक है जी। और तुम में से जितने भी ये जिस मैं जितने भी लड़कियां हैं मैं उनको सीयूईटी बैच में वहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि हाँ जी ये लो जी, ये लो जी, ये लो। और वहाँ से आप अभी मत टेंशन लेना कि भाई आईपी को छोड़ के वहाँ पे जनरल टेस्ट को लग गए, ठीक है। अभी आप नो सर मैं क्लास में हूँ इसीलिए सुना नहीं था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो अभी तक आप गए नहीं क्या अपने घर? आप तो कह रहे थे मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ये तो यार कॉलेज में क्लास ले रही है, सॉरी, तो नहीं सुना होगा। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, अपने बाकी दोस्तों से पूछ लेना, ये सब भी कस्तूरबा में ही है। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो भाई फटाफट। थर्सडे को जाऊंगी सर, ओके जी ओके, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ भाई, और कोई डाउट? कोई डाउट है तो फटाफट लिख दो कि हाँ जी सर आज ही भर देंगे फॉर्म। मीनाक्षी ने तो भर दिया, बाकी 12 लिख दो फटाफट, आज ही भर देंगे सर फॉर्म। भाई साहब इतने स्लो। हाँ जी सर आज ही भर देंगे।
फॉर्म। बाकी हाथ नहीं चल रहा कीबोर्ड पे। ठीक है, सारा सैनी ने तो भर दिया, तो सारा को मैंने बता दिया, अगर आईजीडीटी ऐड नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेनी है, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भर दो और मिलने चाहिए तुम लोग ना आईजीडीटी डब्ल्यू में। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।